हाय गाइस। यदि आपको भी स्टैमरिंग है और आप भी स्टैमरिंग को स्टॉप करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आप वर्ड्स दोहराते हो और टंग ट्विस्टर करते हो और आप लिप्स की, टंग की, जॉ की एक्सरसाइज करते हो, पर उसके बावजूद भी यदि आपका स्टैमरिंग पे कंट्रोल नहीं है तो एक वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, के केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री वैष्णव। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ, मुझे भी स्टैमरिंग है। आप मेरी अभी वाली वीडियो आप मेरी यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देखिएगा कि मेरी 3-4 महीने पहले मुझे कितनी स्टैमरिंग थी, अभी फ़िलहाल कितनी स्टैमरिंग है और मैं किस तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा कि मैं किस तरीके से अपनी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। और मैं किस तरीके से अपनी स्टैमरिंग को और अपने स्पीच का जो माइंड और स्पीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए मैं किस तरीके से एफर्ट्स करता हूँ, कि अपनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। उस तरीके से आप देख पाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और डेली प्रैक्टिस मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, पर उससे पहले कुछ 2-3 बातें हैं जो मुझे क्या पर्सनली ध्यान रखने, क्योंकि मुझे भी स्टैमरिंग है। तो पहली चीज़ बात रखनी है, वो पहली चीज़ जो ये याद रखनी है वो बात है कि मुझे पोज के साथ और प्रॉपर पोज लेना है। और मैं जब बोलने की ट्राई करूँ तब एक्सेल करते समय मेरी श्वास जो बाहर निकल रही हो, जब आप श्वास छोड़ रहे हो उसके साथ आपको वर्ड्स को बोलना है, ठीक है। उस तरीके से बोलने की ट्राई करनी है। ठीक है, दूसरी बात है वही है कि आपको मेरी जो पेस है, जो मेरी फ़िलहाल जो पेस है वो गिरी हुई है। आप मेरी कल वाले भी वीडियो देखेंगे तो उसमें जो मेरे पर मिनट के शायद में समझ लो कि मैं पर मिनट के 16 वर्ड्स बोलता होगा शायद, ओके। तो मुझे वो 16 वर्ड्स रिड्यूस करके मुझे 40 to 45 वर्ड्स पे लाना है। मतलब उस तरीके से अपने पेस को और अपनी स्पीच को अपनी स्पीड ऑफ वर्ड्स को आपको मेरे को स्लो करनी है, डाउन करनी है, लो करनी है। फिर तीसरी बात ध्यान रखना है कि मुझे कोई सेंटेंस 7 to 8 वर्ड्स का होगा, तो यदि मान लो कि मुझे चौथे वर्ड्स पे स्टैमरिंग हो रही है, मैंने पहले 3 वर्ड्स बोल लिए, फिर चौथे वर्ड्स पे स्टैमरिंग हो गई, तो जब मैं ब्रीथिंग लूँ, मैं अपने स्टैमरिंग को पहले स्टॉप करूँगा, फिर ब्रीथ करूँगा प्रॉपर 2-3 सेकंड का, फिर एक्सेल करते वक्त मुझे वो चौथे वर्ड से ही मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मुझे पहले 3 वाला वर्ड्स फिर से दोहराने की ट्राई नहीं करनी है, उस तरीके से। और फिर कोई बातचीत याद रखती चाहिए, ऐसा कोई है शायद, मुझे नहीं है। चलो, और ये 3-4 बातें इस तरीके से कि मुझे जो ध्यान रखनी है। और फिलहाल मेरा पेस गिरा हुआ है तो मैं उसी वाला पेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो पहले करते हैं टंग की एक्सरसाइज। मैं पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ, पर मैं वो बाद में मैं अभी करके आ गया हूँ। तो पहले मैं टंग की एक्सरसाइज से मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो मैंने 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया। अभी दूसरी एक्सरसाइज वो है एंटी क्लॉकवाइज टंग को रोटेट करना। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। आप साथ में पानी की बोतल भी रखिएगा, आपका गला सूख जाएगा तो
थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा, ठीक है। और मैं अभी नहीं पीऊँगा क्योंकि मेरा काफ है इस तरीके से। और टंग की तीसरी एक्सरसाइज वो मैं करूँगा, वही बाहर निकाल के होल्ड करना। हाँ। रिलैक्स। मेरी ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी टंग को, मैंने होल्ड करने की ट्राई करी पर वो हिल रही थी मेरी टंग ज़्यादा। और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। फिर भी अभी भी ज़्यादा होल्ड नहीं हो पाई, ठीक है। तो तो फिर आपको ट्राई करनी है कि होल्ड कर पाए। फिर लिप्स की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ, आपको उस तरीके से करनी है। यदि आप इस तरीके से लिप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका यहाँ वाली जो मसल्स होती है, इस वाली मसल्स और इस वाली मसल्स लिप्स में, वो एक्टिवेट होती है और आप तुरंत उसको कैच कर पाएंगे कि हाँ भाई एक्टिवेट हो रही है उस तरीके से। फिर लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज में मैं करता हूँ वो तो आप अंदर की साइड पे ऐसे होल्ड करके लिप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर अभी दूसरा कोई है, वो है लिप्स में मैं फ्राउन शेप में कर लेता, ठीक है। रिलैक्स। और लिप्स के बाद अभी मैं आता हूँ वो है जॉ की एक्सरसाइज। जॉ में मैं पहले करता हूँ वो है इस तरीके से। आपको हो सके उतना माउथ को ओपन करना है और फिर 10 सेकंड होल्ड करके स्लोली बंद कर देना है। और अभी उसके बाद मैं करूँगा एयर ब्लो की एक्सरसाइज करता हूँ। मैं कई तरीके की एयर ब्लो करता हूँ, जिसे ऐसे मुंह के अंदर पूरा गुब्बारा बना के आप होल्ड कर सकते हैं। फिर आप लिप्स के अंदर, सिर्फ लिप्स के अंदर आपको हवा भर लेनी है। फिर और एक मैं जो मैं करूँगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और
अभी मैं आता हूँ वो है टंग ट्विस्टर के ऊपर। मैंने टंग ट्विस्टर के ऊपर मैं आपको बताया था कि आपको अपनी मदर टंग से शुरू करने हैं और आपको जिस वर्ड्स पे पर्टिकुलर वर्ड्स पे स्टैमरिंग होती है उस वाले वर्ड्स के टंग ट्विस्टर करने की ट्राई करनी है, ठीक है। और स्टार्टिंग करनी है मदर टंग, आपकी जो मदर लैंग्वेज होती है मातृभाषा उससे आपको स्टार्ट करनी है। फिर आप मतलब कि अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उससे स्टार्ट करनी है। फिर आप अपनी नेशनल लैंग्वेज पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आपकी जो भी है आप वहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। સંયમ સાથીને સદાય સુખ સંતોષ સવે સરળ રીતે સંભળાવ્યું। સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદન અનુભવી। સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચ્યો। સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી। શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી। शानदार शिल्पीए शास्त्रीय शैली शोभित रची। षणमुख षड्यंत्र षड्विधि शंकर साथे करे। षडग्न षणमुखी षणकोणी षड्रस षडग्नथी षड्यंत्र करे। शंकार षड्रस षणमुख षड षड्विधि साथे साधे। षणमुखी षडग्न षटकोणी षड्यंत्र शंकारथी रचाय। अजये आंबा ओटले इमली अचानक उछली युद्ध करे। जुए आकाश में साथे अरुण अगाशी में आजे अशोक। वागे ढोल डोल बोल मोड़ गोड़ चौके ओला। बैठे मेले एले ऐसे साथे एक मेले मेले एक। चढ़े गिरी सीधी इति निशी ईशी। चाले सतत मनन अचल अजय अनल। करी वातों थी आनंद आजे साथे ईशान ए अरुण। और एला इमली ओटले अजय आळस से ऊंधी उछले। अंबा ओरडे ईशाने आटा अचानक उड़ी जाए। ईशाए आकाश ओरडे अड़ती ऊंघे आटा उछाले। तो आप उस तरीके से आप अभी गुजराती मैं अपनी मदर टंग के टंग ट्विस्टर दोहराता हूँ। फिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अंग्रेजी के टंग ट्विस्टर करूँगा, तो मेरे अंग्रेजी के टंग ट्विस्टर में दोहराता हूँ। देखो हमें ध्यान वही रखना है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो क्लियर करने की ट्राई करें। सॉरी, पहले आप अपने स्पीच के बारे में कंट्रोल करने की ट्राई करें कि कहाँ पे स्टम्बलिंग हो रही थी, ठीक है। आप उस तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद स्टैमरिंग यदि नहीं हो रही है टंग ट्विस्टर के दौरान, फिर उसके बाद हम चाहते हैं टंग ट्विस्टर कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपके जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो क्लियरली निकले, इसकी वजह से हम टंग ट्विस्टर करते हैं। बिग ब्लू बलून्स बाउंस, ब्लू बलून्स बाउंस बैक। बिग ब्लू बलून बाउंस बाउंस, ब्लू balloons back. She shells, sheeny shells, sheeny shells, she shells. Shells shine softly, she shells slowly. Red rabbit run rapidly, rapid rabbits run round. Red rabbits run rapidly round, red rabbits run. Tiny tigers tiptoe, tiny tigers. Tigers tiptoe together, tiny tigers tiptoe. Clean clock click clearly, clean clock click, clicking clock cleanly, clean clock clearly। तो आप इस तरीके से टंग ट्विस्टर दोहरा सकते हैं। फिर अभी मेरे पास कहाँ पे है वर्ड्स थे मेरे पास, मैं अपने वर्ड्स दोहराता हूँ। वर्ड्स पे ज़्यादा मैं कौन सा वर्ड्स करूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने टंग ट्विस्टर कंटिन्यू रखना हूँ। मुझे वो भी वर्ड्स पे मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। फनी फॉक्सिस फाइट फियर, फियरलेस फॉक्सिस फाइट, फॉक्सिस फाइट फियर फास्ट। फनी फियरलेस foxes, sweet snakes
slide smoothly, smoothly snack slide, sliding snacks stay silent, sweet smooth snack slide, brave brown bears breath bravely, brave bears breathe, brown brave bears, lazy lion lick lemons, lemon lick lazily, lion love lemons, lazy lions lick, quick quiet queens question, quick queens question quietly, quiet quick queen. मेरे को ये टंग ट्विस्टर करने में मज़ा आ रहा है। मैं एक बार मैं अभी इस तरीके से पढ़ता हूँ। हाँ, अभी जो मैं पढ़ रहा था वो उस तरीके से पढ़ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं रिपीट रिवर्स पढ़ूंगा इस तरीके से, ठीक है। आप तभी मेरा ध्यान मतलब देखिएगा कहाँ पे कितनी स्टैंडिंग होगी, कि फिर मैं काउंटिंग पे लग जाऊँ। काउंटिंग पे आ जाते हैं, काउंटिंग करते हैं, रिवर्स काउंटिंग। तो रिवर्स काउंटिंग में मैं एकदम स्लोली तरीके से काउंटिंग करूँगा, ठीक है। मैं 4 मिनट तक 5 मिनट तक काउंटिंग करूँगा और मैं पूरा ब्रीथिंग लेके पूरा एक एक्सेल लूँगा और उसके साथ में एक ही वर्ड काउंट करूँगा। मैं स्पीड में काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। इस बारे में मैं जो पिछले वीडियो में जो लगातार मैं स्पीड में काउंटिंग कर रहा था, मैं इस बारे में नहीं करूँगा। 100 नहीं, सॉरी, 200 से स्टार्ट करते हैं। 200, 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57,
56, 55, 54, 53, 53, 52, 51, 50। तो आप इस तरीके से आप बिल्कुल स्लोली तरीके से आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में नहीं करनी है। मैं अभी इसलिए मैंने आज स्लो काउंटिंग की, जिसकी वजह थी कि मैं पिछले 2 दिन से ज़्यादा स्टेमरिंग हो गई थी, और इसकी वजह से मैंने स्लो काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे पता था कि पिछले 2 दिन से मेरा माइंड में मेरा रिलैक्स नहीं है, जिसकी वजह से स्टेमरिंग हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी मतलब। तो अभी मैं करता हूँ कि डिस्क्राइब एवरीथिंग मैं करता हूँ, कि जैसे मैं कोई भी चीज़ होती है उसको नाम लेना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करता है अभी। तो मोबाइल स्टैंड, फिर सेलो पेन का कैप है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, कैप है, फिर एक सेकेंड, कीबोर्ड, माउस है, लैपटॉप है, चार्जर, ईयरफोन, सोयाबीन्स, पानी की बोतल, टंग ट्विस्टर, बर्ड्स, एसी का रिमोट, रुमाल, पंखे का रिमोट, एसी, पंखा, लाइट्स, कीबोर्ड, स्विच बोर्ड, ब्लू पानी की लाइन है, कुछ पेपर्स है, न्यूज़पेपर है, सुबह टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वाइट कीबोर्ड, वाइट माउस, ब्लैक माउस पैड, वाइट कैलकुलेटर, कुछ पेज है, वन एंड ओनली, इसको क्या कहते हैं, और ये डिस्प्ले, कीबोर्ड, प्रिंटर है, ब्लैक चेयर है, एक टेबल है, और इसमें क्या है, एक हाइलाइटर है, कुछ पेजेस है, स्केल, बॉल पेन, पेंसिल, ये लॉक है, इसमें क्या है, कुछ रफ पेजेस है, चलो ठीक है। तो फिर आपको उस तरीके से आपको वर्ड दोहराते रहना है, ठीक है। अभी क्या है, ट्यूबलाइट हो गई, और आप ये लॉक हो गया, बोतल, पानी की 2 बोतल, फिल्टर, आरओ, कीबोर्ड, माउस, सॉरी ये मेरा कांच है, और फ्रीज है, खाने के लिए चम्मच है, और ये नमक की और जीरा की ये दोनों भी है। रेफ्रिजरेटर में देखते हैं क्या है, पानी की 2 बोतल से, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, टिफिन है, लैन केबल, वीजीए केबल भी है, चार्जिंग केबल भी है, ये 3 सिटिंग चेयर है, एक कैरम है। तो आपको इस तरीके से, तो आपने जैसे देखा कि मैं हर चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा था, मतलब नाम ले रहा था, ठीक है। तो आप कहीं पे भी ऐसे जा रहे हो, 1-2 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो फिर आप इस तरीके से आप कर सकते हो, और आप हर एक चीज़ का नाम लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ वो है स्टोरी टेलिंग में। तो स्टोरी टेलिंग में आज मैं एक सेकंड, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि क्या है स्टोरी टेलिंग में। अभी आप नोटिस कर पाएंगे कि मेरा पेस वही पे है जहाँ पे मैं अटका हुआ था, 60+ वाली। तो मैं कल की मैच की बात कर दूँ तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरान सुपर 8 का मुकाबला था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 159 का स्कोर किया। प्रेमदासा के स्टेडियम के मैच था श्रीलंका के अंदर कोलंबो में, और 160 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने, जिसमें टिम साइफर्ट और फिन एलन
दोनों ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 7 ओवर में 64 रन्स की पार्टनरशिप लगाई और 7वीं ओवर की लास्ट गेंद पे टिम साइफर्ट की विकेट गिरी। फिर आप फिन एलन का पे 29, टिम साइफर्ट का 35, रचिन रविंद्रा का 11, फिर ग्लेन फिलिप्स 39, मार्क चैपमैन का 50। इस तरीके से सभी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट देकर 159 का टारगेट दिया, 160, जो वेरी गुड टोटल था श्रीलंका के। परंतु अभी T20 के स्कोर में उतने ज़्यादा स्कोर बन रहे हैं क्योंकि अभी 160 था, यदि वो आप चेस कर रहे हैं तो आपको बैक ऑफ द माइंड इतनी टेंशन नहीं रहती चेस करते वक्त। और जब बॉलिंग की भी बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर जोफ्रा आर्चर ने पहले 3 ओवर काफ़ी बढ़िया किए थे। वो लगातार हिट जो वहाँ पे जो 6 से 7 फुट की जो 6 से 8 मीटर की जो लेंथ होती है वहाँ पे हिट कर रहा था जोफ्रा आर्चर बहुत ज़्यादा। और 3 ओवर में 24 रन्स दिए और एक मेडल भी डाला, जो कि उसका लास्ट ओवर शायद उसका वो बुरा हुआ था किस तो उस तरीके से था। फिर लायन डेविसन ने 32 दिए, फिर सैम करन ने 10, आदिल रशीद ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट्स निकाले। विल जैक्स ने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया और उसने 2 विकेट निकाले। फिर जैकब बैथर ने 1 ही ओवर और रेहान अहमद, इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन को आउट करके रेहान अहमद को लेग स्पिनर को डाला था। फिर जब भी इंग्लैंड की टीम चेस में आती है तो फिल सॉल्ट, जॉस बटलर का बल्ला बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से खामोश है। जॉस बटलर नहीं चल पा रहे हैं और इंग्लैंड की टीम तो पहले ही क्वालिफाई हो चुकी थी। यदि न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करना होता तो उसको ये वाला मैच जीत जाते तो ये क्वालिफाई कर जाते। तो जब भी इंग्लैंड चेस करने आई तो दो रन पे 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद कैप्टन हैरी ब्रूक आया। हैरी ब्रूक जब खेल रहा था उसने आते ही इंटेंट दिखाने को स्टार्ट किया, मतलब उसने ज़्यादा कोई बड़ा और बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बनाए, परंतु उसने जो रनिंग बिटवीन द विकेट होते हैं, जो सिंगल डबल्स लेते रहना और फिर ओवर में 5-6 की एवरेज से चलते रहना, क्योंकि वो टीम में वो मैच में बने रहे। तो हैरी ब्रूक वो डबल ले रहा था, जो उसके जो 26 रन और फिर जो जैकब बैथल के 21 रन थे, उन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई। और फिर जब दोनों की तकरीबन 50 की पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद दोनों ही आउट हो गए थे और इंग्लैंड का स्कोर था 58 पे 4। फिर रचिन रविंद्रा को बॉलिंग करने के लिए लाया तो एब्सोल्युटली उसने 3 विकेट निकाले। वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर के, जिसमें से जैकब बैथल और टॉम बैटन और सैम करन, इन तीनों को रचिन रविंद्रा ने आउट किया। और मिडल ओवर के अंदर वो रचिन ने जिस तरीके से विकेट लिया तो इंग्लैंड प्रेशर्स में अंडर प्रेशर हो रही थी। फिर इंग्लैंड का स्कोर था 117 पे 6 विकेट डाउन थी 17 ओवर के बाद। तो 3 ओवर में तकरीबन 43 रन की शायद जरूरत थी, उस तरीके का शायद कैमरे चल रहा था। 13 की एवरेज समथिंग चल रही थी, 13 की या शायद ऐसा कुछ था, 13-14 की। तो फिर वहाँ पे 18वां, 19वां और 20वां ओवर मैट हेनरी के पास ओवर बचा हुआ था।
लोकी फर्ग्यूसन के पास बचा हुआ था, कप्तान मिचेल सेटनर, ग्लेन फिलिप्स के पास भी था, फिर सोटी के पास भी था। लेकिन सोटी इस वाले मैच में उसको ज़्यादा मार पड़ी थी, तो उसकी वजह से सचिन रविंद्रा को उससे 4 ओवर का कोटा पूरा करवा दिया। हाँ, तो मैं कहा था जब 3 ओवर बाकी थी तो कैप्टन ने बहुत ही बढ़िया मूव लिया, परंतु उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, क्योंकि इंग्लैंड ने जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहे थे तब भी लास्ट 2 ओवर रेहान और आदिल रशीद ने किए थे, उस तरीके का शायद था, मतलब स्पिनर ने डाला था विकेट लास्ट 2 ओवर, और वहाँ पे दोनों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी। तो मिचेल सेटनर भी वही स्ट्रेटजी के साथ गया था कि मैं स्पिनर के साथ जाऊंगा, पर तो उसने 18वां ओवर था, उसने ग्लेन फिलिप्स को दिया। वहाँ पे मैं शायद गलती करूँगा, मैं शायद कप्तान की थोड़ी गलती करूँगा, क्योंकि उस वक्त कैप्टन को खुद जाना चाहिए था, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को मार जो पड़ी थी उसकी जगह पर यदि कैप्टन होता, यदि कैप्टन खुद मार खाता तो कैप्टन को ब्लेम जाता। फिर भी अभी भी हार के बाद तो कैप्टन को ही ब्लेम चाह रहा है कि उसने ढंग से नहीं की। वहाँ पे आप मैट हेनरी को ला सकते थे और आप खुद एज ए कैप्टन, आप एज ए बॉलर तरीके आ सकते थे, परंतु वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को लाया। अभी आपको पता है कि विल जैक्स है, वो ओपनर बैट्समैन है, वो लीग में ओपनिंग करता है, और फिर आई थिंक काउंटी खेलने में भी वो शायद ओपन ही करता है उस तरीके से शायद। तो वो स्पिनर को डोमिनेट करेगा, तो आप वहाँ पे लोकी फर्ग्यूसन को ला सकते थे, मैट हेनरी को ला सकते थे। दोनों ने 2-2 ओवर में स्टार्टिंग में जब पावर प्ले में दोनों ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करके दिखाई थी, वो बॉलिंग करके दिखाई थी, जॉस बटलर और फिल शॉट को बिल्कुल नचाया था दोनों ने। तो वहाँ पे आप कप्तान लोकी फर्ग्यूसन को ला सकता था, मैट हेनरी को ला सकता था, परंतु उसने लाया कि किसको, ग्लेन फिलिप्स को। और फिर ग्लेन फिलिप्स को वो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। रेहान अहमद ने शायद चौका और छक्का मारा था, और विल जैक्स ने भी एक छक्का मारा था, तो टोटल 28 रन के ओवर पड़ा था। तो वहाँ से पूरा मैच पलटा था। फिर 2 ओवर में 21 या 22 रन करने थे, वहाँ पे मिचेल सेटनर खुद आया, वहाँ पे उसने 10 या 11 रन दे दिए थे। उसके बाद मैट हेनरी को लाया गया था जहाँ पे, और शायद 8 या 10 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए 6 बॉल पे, और वहाँ पे पहले 2-3 बॉल पे सिंगल आई, फिर लेग बाई का तो पता नहीं कुछ तरीके से चौका हो गया, हेलमेट को लग के या शायद उस तरीके से चौका लग गया था। तो उस तरीके से इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। और आज की मैच की बात की जाए तो आज का मैच है वो है पाकिस्तान और श्रीलंका का। पूरी पाकिस्तान की कौम ये दुआ कर रही थी कि न्यूजीलैंड हार जाए, और न्यूजीलैंड हार गई। अभी क्या है, पॉइंट टेबल के अंदर न्यूजीलैंड वो दूसरे स्थान पे है, दूसरे पोजीशन पे है। 3 मैच, 1 मैच वॉन, 1 मैच जीती हुई, 1 मैच लूज हारी हुई, और 1 मैच ड्रॉ नहीं खेला, रन हो गई, जिसकी वजह से 3 पॉइंट है और प्लस 1.39 का नेट रन रेट है। और पाकिस्तान का 2 मैच खेले हुए हैं, एक मैच हारा हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, 1 मैच रद्द हुआ था जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का था। तो पाकिस्तान की नेट रन रेट है -0.461, और आप
देख पाएंगे कि आपको पता है किस तरीके से कि यदि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता हो तो उसको 65 रन के तकरीबन मार्जिन से जीतना पड़ेगा, और यदि चेजिंग में आ रही है तो उसको तकरीबन 13 ओवर के पहले उसको चेज कर लेना चाहिए है यदि उसको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना हो। तो अगर तो पाकिस्तान उस तरीके से 13 ओवर के अंदर क्वालिफाई नहीं करती तो फिर वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। और आज मैच है श्रीलंका का और पाकिस्तान का। तो आप देख पाएंगे कि श्रीलंका तो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर है, परंतु पाकिस्तान खेल रहा है। यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन करता है तो सेमीफाइनल कोलकाता और अहमदाबाद के अंदर नहीं, मुंबई के अंदर है 2 सेमीफाइनल है, ठीक है, मुंबई और कोलकाता। यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल पाकिस्तान का कोलंबो में होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमी में वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी एब्सोल्युटली। और यदि इंडिया क्वालिफाई कर गया वेस्ट इंडीज़ के साथ, सॉरी वेस्ट इंडीज़ को हराकर इंडिया क्वालिफाई हो गया तो फिर इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा, और साउथ अफ्रीका और फिर पाकिस्तान। और शायद मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाए, और यदि क्वालिफाई हो जाते हैं और फिर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और इंडिया और इंग्लैंड, तो फिर इंडिया पाकिस्तान का भी फाइनल का चांस बनता है। लेकिन इस तरीके से सपने देखना बुरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा ही नहीं सकते। साउथ अफ्रीका अभी इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगी, उठा पाएगी। अहमदाबाद के अंदर वो किसी के हाथों नहीं पकड़ रहे। उसने इंडिया को भी पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए 187 का टारगेट दे दिया था, तकरीबन इस तरीके से था। और वेस्ट इंडीज़ के सामने जिस तरीके से चेस किया हुआ था, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो माकरम पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर उसका टॉप ऑर्डर भी चल रहा है, मिडल ऑर्डर भी चल रहा है, उसके स्पिनर भी चल रहे हैं। फिर उसका जो लुंगी एंगेडी, कगिसो रबाडा, मार्को एंसन और गॉर्विन बॉच, वो 4 फास्ट बॉलर चल रहे हैं। स्पिनर में भी वो चल रहे हैं, केशव महाराज है स्पिनर में, और दूसरा भी 1-2 नाम क्या था साउथ अफ्रीका के, तो वो सभी लोग चल रहे थे। तो साउथ अफ्रीका तो हॉट फेवरेट है वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने के लिए। पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होता है तो फिर मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि दोनों तगड़ी टीमें होगी। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल होगा तो भी मज़ा आएगा। इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा तो भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो गाइस, इतनी स्टोरी टेलिंग काफ़ी है, इतना वीडियो के लिए भी काफ़ी हो गया। इतना, ठीक है, इतना मुझे नहीं दोहराना था, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ध्यान रखिए।